आज का जो स्टॉक है वो है गेल इंडिया लिमिटेड पे। हम लोग देखेंगे कि गेल में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन हमारे साइड से आपको मिलता रहे। और क्लिक बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको हमारे साइड से मिस ना हो। चलिए अब इसको देखते हैं। सबसे पहला चीज़ है गेल। गेल में आप देखेंगे गेल क्या है। गेल आपका एक भारत सरकार की कंपनी है जो कि बेसिकली नेचुरल गैस कंपनी को सप्लाई करती है। यानी समझ लीजिए जो गैस है वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। गेल क्या है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और ये भारत सरकार की कंपनी है। तब आते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में, आपको दिखेगा 57,368 करोड़ रुपए का है। एक आपका मिड कैप कंपनी है ये, ठीक है। ये कि सीधे से बात है, एक मिड कैप कंपनी है ये। अब हम आएंगे इसके बाद करंट प्राइस में देखेंगे। अभी चल रहा है 87 रुपये 20 पैसे पे हाई, और लो देखिए। लो बनाया 83 रुपये का और हाई बनाया हुआ है इसने 116 रुपये का। स्टॉक पी बाई जो मल्टीपल्स पे ट्रेड होता है, प्रॉफिट बाय अर्निंग से मात्र 4.29 के फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे ट्रेड होता है। बुक वैल्यू देखिए 96.3 रुपीज़ का बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू से भी सस्ता आपका करंट प्राइस है। डिविडेंड यील्ड देखिए बहुत ज़बरदस्त है, 7.64% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 23.3% है, ये भी ठीक ही माना जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20.9% है, ये भी अच्छा है। फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपये है। इसमें जो हमारे लिए जानने वाली बात है, पहला चीज़ तो ये हो गई भारत सरकार की कंपनी हो गई भाई, ठीक है। और दूसरा बात है कि क्या हमें इस तरह की कंपनी पैसे लगाना चाहिए। स्टॉक का जो पी बाई ई ट्रेड हो रहा है 4.29 पे टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है, जो कि बहुत सस्ता होता है। बुक वैल्यू मतलब करंट प्राइस ज़्यादा सस्ता है, बुक वैल्यू बल्कि महंगा है। तो ये इसको और अट्रैक्टिव बनाता है इसमें निवेश करने का। डिविडेंड देखिए 7.64% का तगड़ा डिविडेंड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है इन द सेंस ऑफ निवेश करने के हिसाब से। बट अभी हम कुछ नहीं बोल सकते जब तक हम इसका, यहाँ तक तो ठीक दिख रहा है, बट अब जब तक आप इसका ग्रोथ नहीं देखिएगा, इसका एनुअल परफॉर्मेंस नहीं देखिएगा, क्वार्टरली परफॉर्मेंस नहीं देखिएगा, कैसा रिटर्न दिया है पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में, तो तब कुछ इस पर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे एक दिन का जो रिटर्न आ रहा है 3.11% का रिटर्न आ रहा है। 5 दिन का देखेंगे तो आपको दिखेगा रिटर्न यहाँ पे 3.54% का रिटर्न आ रहा है। एक महीने का देखेंगे अगर आप, तो यहाँ देखिए माइनस में 5.64% का निगेटिव रिटर्न आ रहा है। 6 महीने का देखेंगे तो माइनस में 18.88% का निगेटिव रिटर्न आ रहा है। ईयर टिल डेट में देखेंगे 0.19% का पॉजिटिव रिटर्न है। एक साल में देखेंगे तो -20.85% का नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। और 5 साल आप कर देते हैं अगर आप, 5 साल में 22.42% का क्या है, नुकसान हो रहा है। इतना नेगेटिव रिटर्न आ रहा है आपको। मैक्सिमम कर दीजिए, तो मैक्सिमम जैसे ही करेंगे आप तो दिखेगा कि यहाँ पे आपको 6 जनवरी 2000 सॉरी 6 जुलाई 2001 को 8 रुपये 13 पैसा पे स्टॉक था। वहाँ से इसमें 79 रुपीज़ ऐड हुआ है, ठीक है। और इसकी जो आप ग्रोथ देखेंगे, मतलब कितना साल हो गया, 2001 आपका यहाँ पे मान के चलिए 21 साल हो गए है ना, 21 ईयर्स। 21 ईयर्स में पैसा यहाँ पे आपको मोटा मोटी हम 10 टाइम्स बोल देते हैं, 10 टाइम्स बन गया पैसा। तो कोई ख़राब पैसा तो नहीं बना है। सरकारी कंपनी होने के बाद 10 गुना पैसा बन जाता है, तो कोई ख़राब कंपनी नहीं बोल सकते, ठीक है। और शानदार ग्रोथ दिख रही है कंपनी की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी तो ठीक है, प्लस इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, डिविडेंड भी देती है। कि डिविडेंड देने में भी बहुत सोचती नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है डिविडेंड देने में। तो आपको डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा इसमें बनता है। तो दोनों चीज़ें हैं। 10 गुना पैसा आपका बन गया मोटा मोटी 21 साल में, और डिविडेंड भी भारी भरकम देती है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है इस सेंस में तो, ठीक है। बट अभी हम इसका क्वार्टरली रिपोर्ट भी देख लेते हैं और उसका एनुअल रिपोर्ट भी देख लेते हैं। अब हम आ गए क्वार्टरली रिपोर्ट पे, और मैं देखेंगे सितंबर 2021 को कंपेयर करना है हमें दिसंबर 2021 के साथ। फिर दिसंबर 2021 को हम कंपेयर करेंगे मार्च 2022 के साथ। मार्च 2022 को कंपेयर करेंगे जून 2022 के साथ। सबसे पहला पिक्चर हो गया सेल्स। सेल्स में देखेंगे 21,758 करोड़ रुपये का सेल्स है। यहाँ से बढ़कर हो गया 26,145 करोड़ रुपये का सेल। ऐसे ही बढ़कर हो गया 27,295 करोड़ रुपये का सेल, और इससे बढ़कर हो गया 37,897 करोड़ रुपये। भाई सेल्स तो कहीं से कम नहीं हो रहा इसका। आप देखेंगे सेल्स तो हर एक क्वार्टर इसका बढ़ते जा रहे हैं, QOQ, है ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको दिखेगा सेल्स तो भाई इसकी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, 3,622 करोड़ रुपये से बढ़कर हो गया आपका 4,627 करोड़ रुपये। यहाँ पे कम हुआ है 4,264 करोड़ रुपये, फिर यहाँ बढ़ गया 4,547 करोड़ रुपये का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, एक क्वार्टर छोड़ दीजिए, अदरवाइज हर क्वार्टर इसका बढ़ ही रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आइए, यहाँ देखिएगा 3,728 करोड़ रुपये है, इससे बढ़कर हो गया 4,820 करोड़ रुपये। यहाँ पे घट गया 4,375 करोड़ रुपये, यहाँ पे भी घट रहा है, घट के हो गया 4,230 करोड़ रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स घट रही है, इसलिए हम इसको निगेटिव रखेंगे, और 2 क्वार्टर लगातार घट गई है इसलिए। नेट प्रॉफिट में आइए, 2,873 करोड़ रुपये है, प्लस यहाँ बढ़ के हो गया आपका 3,800 करोड़ रुपये, इससे घट के थोड़ा सा हो गया 3,474 करोड़ रुपये, यहाँ और घट गया 3,251 करोड़ रुपये। ठीक है, तो यहाँ आपको प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में आपको कमी दिखेगा, माइनस हो गया। ईपीएस यहाँ देखेंगे 4.33, इससे बढ़कर आ गया 5.68, इससे यहाँ पे घट के आ गया 5.19, यहाँ घट के हो गया 4.95। तो आप बोल सकते हैं कि ईपीएस भी इसकी हर एक क्वार्टर बेसिस में आप ठीक ही है, बट एक क्वार्टर ना इसका क्या हो गया, 2 क्वार्टर इसका कम आ गया ईपीएस, तो हम इसे भी निगेटिव ही रखेंगे। सबसे बड़ा बात है सेल्स, सेल्स तो कहीं से भी कंपनी का रुक नहीं रहा है, ये सबसे बढ़िया चीज़ होता है आप आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी कंपनी को चलने के लिए सेल्स अगर ज़बरदस्त है फिर कुछ आपको सोचना नहीं, बट यहाँ पे सेल्स तो हमेशा बढ़िया है इनकी। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़िया है, बट समहाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस में कुछ कमी हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, एक बार एनुअल रिपोर्ट भी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस में डाउनग्रेड है, मतलब कमी आ रही है, इसको नेगेटिव मानेंगे। हालांकि सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये पॉजिटिव मानेंगे। तो डिसीजन लेने में भी हम समर्थ नहीं है ना, बोले डिसीजन लेने में समर्थ नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस का भी रिपोर्ट एक बार देखते हैं उसमें कैसा परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस का रिपोर्ट देखेंगे, तो यहाँ दिखेगा आपको मार्च 2020 को कंपेयर करेंगे मार्च 2021 के साथ, मार्च 2021 को कंपेयर करेंगे मार्च 2022 के साथ, और मार्च 2022 को कंपेयर करेंगे टिल टुडे मंथ के साथ। ठीक है, तब देखिए सेल्स में हो गया 72,518 करोड़ रुपये का सेल्स है, यहाँ पे घट गया आपका 57,372 करोड़ रुपये का सेल्स घट हो गया, घट के यहाँ इसलिए घटा कि इस समय कोविड था, ये याद रखिएगा, कोविड के भी टाइम था। फिर अब बढ़ के गया 92,770 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर आ गया 1,13,095 करोड़ रुपये का सेल्स हो गया ना। सेल्स तो हर साल इनकी बढ़ रही है, जो काफ़ी काबिल तारीफ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आइए, 9,022 करोड़ रुपये, यहाँ पे घट गया है 7,245 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर आ गया है 15,161 करोड़ रुपये, और यहाँ भी बढ़कर आ गया है 17,000 आपका 17,059 करोड़ रुपीज़। तो कम से ये भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हर साल बढ़ ही रहा है, कहीं से कम नहीं हो रहा, ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रही है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, यहाँ हो जाएगा 10,429 करोड़ रुपये, यहाँ घट के हो गया 7,725 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 15,464 करोड़ रुपये, यहाँ और बढ़कर हो गया 17,153 करोड़ रुपये का आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो रहा है, बड़ा ही शानदार है। नेट प्रॉफिट में आएंगे 9,515 करोड़ रुपये है, उससे बढ़कर हो गया, उससे सॉरी घट गया 6,143 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर आ गया 12,304 करोड़ रुपये, यहाँ पे भी बढ़कर आ गया 13,397 करोड़ रुपये। हम जो बात करें नेट प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट में भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे हर एक साल आपका नेट प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर इन रुपीज़ है, 13.93 से घट के 9.21 हो गया, यहाँ बढ़कर हो गया आपका 18.40, और यहाँ और बढ़कर हो गया 20.15। एक बात तो भाई साफ है कि ईपीएस भी इनकी शानदार तरीके से हर एक साल बढ़ रही है। भाई कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं दिख रहा, चाहे सेल्स की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, ईपीएस की बात करें, बहुत शानदार कंपनी है, ज़बरदस्त तरीके से आपको ग्रोथ दिखा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कोई कंपनी में इसमें मतलब मैं बोलूँ कि बुराई नहीं दिख रहा है। बट एक प्रॉब्लम क्या हो गया है कि अगर आप इसका, मैंने जो ग्राफ दिखाया था, आप देखना उसे 5 साल में
इस कंपनी ने निगेटिव रिटर्न दिया है, माइनस में 22.2% का रिटर्न दिया है निगेटिव में। ठीक है, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, कितना 5 साल में दिया, निगेटिव रिटर्न दिया 22.2%। अब जहाँ पे कंपनी की सब चीज़ अच्छी है, सेल्स अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा, नेट प्रॉफिट अच्छा, ईपीएस अच्छा, ज़बरदस्त तरीके से दे रही है, ग्रोथ दिखा रही है। सिर्फ इस कंपनी का एक ही बीमारी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है। शायद ये प्राइवेट कंपनी होता और इस तरह का रिटर्न दिखाया तो होता, 5 साल में पैसा 3 गुना भी हो गया होता, 5 साल में पैसा 3 गुना भी होता। बट उतना बाकी कंपेयर करें बाकी सरकारी कंपनियों से तो उतना ख़राब कंपनी नहीं है। आप इस केस में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो बहुत धैर्य रखना होगा, बहुत मतलब बोलूँ कि हाईली पेशेंस रखना होगा आपको। ठीक है, इसमें बहुत हाईली पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। मतलब ये बोलूँ कि ये पैसा बनेगा या नहीं बनेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ा चीज़ क्या है, इतना बढ़िया ग्रोथ देने के बाद अगर 5 साल में नेगेटिव ग्रोथ हो जाता है तो क्या बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत हाईली पेशेंस रखना होगा आपको। इस कंपनी में एक ही खास बात है कि ये डिविडेंड देती है। ठीक है, ये आपको इसमें एक मिलेगा। मेरा ये मानना है कि शायद इसमें आपको 10 साल भी लग सकता है। इसमें 2 गुना होने, 2 टाइम्स होने में आपको पैसा जो है हो सकता है कि 10 ईयर्स भी लग जाए, आपको 10 साल भी लग जाए। ये थोड़ा ध्यान रखना है, तो उस हिसाब से आप इसमें निवेश करें और अपना डिसीजन लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।